धीरेन्द्र शास्त्री ने उनको जवाब देते हुए बोला कि आप हमको बिहार में आने से नहीं रोक सकते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और कथा करेंगे। ये आपके बाप का देश नहीं है, ये राम और कृष्ण का देश है। वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो सबसे पहले और सबसे ऊंची आवाज़ बिहार से ही उठेगी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री क्या बीजेपी के पक्ष में बिहार में प्रचार कर रहे हैं? अभी धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार के गोपालगंज में कथा चल रही है और वहाँ वो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उन पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो बिहार में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने आए हैं। इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में ऐसा बोल क्या रहे हैं और उन पर आरोप क्या लग रहा है। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत जंक्शन। इस साल पूरे भारत में मात्र एक बिहार में विधानसभा चुनाव होना बच गया है। अक्टूबर नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पूरे देश की नज़रें बिहार के विधानसभा चुनाव पर टिकी है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच गए हैं। गोपालगंज में उनका कथा चल रहा है और कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि उन पर आरोप लग रहा है कि वो बिहार में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने आए हैं। आरजेडी सहित विपक्ष की तमाम पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर कथा करने नहीं बल्कि बीजेपी का प्रचार करने आए हैं, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने आए हैं। उन पर आरोप लग रहा है कि वो बस दिखाने के लिए कथा करते हैं, बस जहाँ वो जाते हैं ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ताकि बीजेपी को ज़्यादा फायदा हो। अभी धीरेन्द्र शास्त्री की गोपालगंज में कथा चल रही है और वहाँ पर लाखों लोग उमड़ रहे हैं और वहाँ पर वो बोल क्या रहे हैं? वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जब हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो सबसे पहले और सबसे ऊंची आवाज़ बिहार से ही उठेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि हम जब बिहार आते हैं तो काफ़ी लोगों के पेट में दर्द होता है, काफ़ी लोग यहाँ पर आने पर हाय तौबा मचाते हैं, मीडिया पर चर्चा होती है। बहुत लोग नहीं चाहते हैं कि हम बिहार में आएँ क्योंकि बिहार में आते हैं तो उनको तकलीफ होता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने उनको जवाब देते हुए बोला कि आप हमको बिहार में आने से नहीं रोक सकते हैं, हम यहाँ पर आएंगे और कथा करेंगे। ये आपके बाप का देश नहीं है, ये राम और कृष्ण का देश है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम बिहार आते रहेंगे और राम कथा करते रहेंगे। उन्होंने ये भी बोला कि अगर मेरे को आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो हम बिहार में ही घर बना लेंगे और यहीं पर बस जाएंगे, लेकिन आप मेरे को बिहार में आने से नहीं रोक सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बोला और उसके बाद आरजेडी सहित तमाम पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो बिहार में कथा करने नहीं आए हैं, बस वो दिखाने के लिए कथा का आयोजन कर रहे हैं, बल्कि वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ऐसा आरोप इसलिए भी लग रहा है कि वो बिहार में अभी कई कथा का आयोजन करने वाले हैं। अभी तो उनका गोपालगंज में कथा चल रहा है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि अक्टूबर नवंबर में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तब तक धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में और कई कथा का आयोजन करने वाले हैं अलग अलग जगहों पर। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो कथा में राम कथा नहीं करते हैं बल्कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं राष्ट्रवाद हिंदुत्व के नाम पर जिससे बीजेपी को फायदा होता है। वो डायरेक्ट तो बीजेपी का प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी बातें करते हैं और ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे चुनाव में बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। जो भी विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर सवाल उठा रही हैं उसका वो मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप हमको बिहार आने से नहीं रोक सकते हैं, हमको राम कथा कहने पर आप नहीं रोक सकते हैं, और जो हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं वो हम मांग करते रहेंगे। और उनका कहना है कि सबसे मजबूत और सबसे ऊंची आवाज़ हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार से ही उठेगी। तो स्वाभाविक है कि अगर ऐसी बातें करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री तो बीजेपी तो चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहार आए। कम से कम विधानसभा चुनाव से पहले धीरेन्द्र शास्त्री की जितनी कथा हो सकती है बीजेपी चाहेगी कि उतनी कथा हो ताकि उनको चुनाव में ज़्यादा फायदा हो। वहीं विपक्षी पार्टियों को डर है कि धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनेगा, यहाँ पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर बिहार के अंदर माहौल बन जाएगा। अभी धीरेन्द्र शास्त्री की गोपालगंज में कथा चल ही रही है, अभी खत्म नहीं हुई है और इतनी चर्चा हो गई। अभी देखिए आगे और क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या चर्चा होती है। जो कुछ भी नया होगा आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री को चुनाव तक बिहार नहीं आना चाहिए और वो क्या बिहार आते हैं या फिर बिहार आएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। जो कुछ भी आप लोग कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।